सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं प्रभु का दास प्रॉफिट अमित कुमार तिर्की की प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपको मोस्ट वेलकम करता हूँ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और हम इन दिनों में हम एक विषय पर चर्चा कर रहे थे। वो विषय है परमेश्वर के सम्मुख अपने मन को दीन करें। आमेन, हालेलुया। तो आइए इस समय हम आगे की ओर चले। इस समय मीका की पुस्तक 6 अध्याय उसका 8 पद, यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। तू न्याय के काम करे और कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चले। आमेन, हालेलुया। मीका की पुस्तक के परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है कि जब आप परमेश्वर की हजूरी में जब आप समय बिताते हैं, जब आप परमेश्वर के निकटता में जाते हैं, जब उसके डेरे में खड़े होते हैं, तो अपने मन को आज हमें दीन करने की आवश्यकता है, अपने आप को छोटा बनाने की आवश्यकता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। परमेश्वर अगर आप घमंड से चढ़ी हुई आँखों के द्वारा जब आप परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, तो सचमुच मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को कभी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप दीनहीन होकर के जब आप उसकी हजूरी में खड़े होते हैं, दीनहीन होकर के आप जब परमेश्वर के निकटता में आते हैं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। आमेन, हालेलुया। यह वचन हम इस बात को कहता है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है। कौन बता चुका है? परमेश्वर का आत्मा आज हमें इस बात को जिक्र करना चाहता है परमेश्वर के वचनों के द्वारा। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है अच्छा क्या है, और आगे लिखा हुआ है, यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता। क्या ऐसी बातें मेरे प्रिय परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब यीशु मसीह इस संसार में जब 33.5 साल तक जब वो अपने जीवन को व्यतीत किए, तो परमेश्वर पिता अपने पुत्र से क्या चाहता था? बहुत ही नम्र स्वभाव। अब वो अपने जीवन में बहुत ही दीनता के साथ वो अपने पिता की उपस्थिति बहुत ही बारीकी के साथ चला। आमेन। तो आज परमेश्वर भी अपने संतानों से चाहता है, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, जिसको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा, जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, अपने जैसा बनाया, वो परमेश्वर अपने संतानों से क्या चाहता है? आइए सब पढ़ेंगे कि तू न्याय से काम कर। आमेन। तो आज हमें मेरे प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, परमेश्वर ईमानदार परमेश्वर है। वो अपने वाचा के आधार पर वो काम करता है, अपनी प्रतिज्ञा के आधार पर वो काम करता है। तो आज परमेश्वर भी अपने संतान से चाहता है कि क्या कर, आप न्याय के काम करें, आप बहुत ही ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलें। और दूसरी बात है कि कृपा से हमें प्रीति रखने की आवश्यकता है। आज हमारे जीवन का दर चाहिए कि हम अपने प्रेम को क्या करें, हम उत्साहित करें। अगर आपके जीवन का अंदर चिड़चिड़ापन है, आपके जीवन के अंदर गुस्सापन है, आपके जीवन के अंदर नफरत है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो पवित्र आत्मा का जो फल है, जो पहला फल प्रेम, आज हमें पवित्र आत्मा से हमें मांगने की आवश्यकता है। तो निश्चय वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन का वो प्रेम को डालेगा, जिससे हम परमेश्वर से मेरे प्रियो हम प्रीति रख सकते हैं। यह वचन कहता है कि कृपा से क्या अगर प्रीति रखें। और आगे लिखा हुआ तीसरी बात है कि अपने परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ चलें। आमेन, हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर एक इच्छा रखता है। वो इच्छा यह है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलें, बहुत ही नम्रता के साथ चलें, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का परमेश्वर क्या कहते हैं, विरोध करता है। लेकिन जो बहुत ही दीनहीन होगा, बहुत ही नम्रता के साथ जब वो परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर उनके साथ चलने के लिए तैयार है। हालेलुया।
यीशु मसीह अपने आप को इतना ज़्यादा नम्र बना लिया, इतना ज़्यादा अपने आप को दीन बना लिया, इतना ज़्यादा अपने आप को छोटा बना लिया। स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह के साथ चलना चालू कर दिया। और हम इस बात को हम जानते हैं कि मात्र ओनली सिर्फ 3.5 साल की सेवकाई आज पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख दिया। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बातें यीशु मसीह के साथ क्यों हुआ, ये सामर्थ्य के काम क्यों उसके साथ हुए, ये अद्भुत काम उसके साथ क्यों हुए? क्योंकि रीजन एक ही चीज़ था कि वो अपने आप को दूध पीते हुए बच्चे के समान अपने आप को नम्र बना लिया। आमेन, हालेलुया। तब वो परमेश्वर में, जब आप अपने आप को दीन बनाएंगे, जब अपने आप को बहुत ही धीरजता के साथ, नम्रता के साथ जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, तो स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। आमेन, हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 112 अध्याय उसका 1 पद। यह की स्तुति करूं। हमें यहोवा की स्तुति करने की आवश्यकता है, उसके नामों को हमें ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। वो जो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, हमें उसकी स्तुति करने की आवश्यकता है। दाऊद यहाँ भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, जो परमेश्वर ने जिन आज्ञाओं को आपके जीवन में ठहरा कर रखा हुआ है। कि आज हमें अपने मन को क्या दीन करने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है, आज हमें उन चीज़ों को अपने जीवन के अंदर हमें करने की आवश्यकता है। या वचन लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का क्या कहता है भय मानता है। तो आज हमारे जीवन में चाहिए कि आज हमें परमेश्वर के सम्मुख हमें डरते और कांपते और थरथराते हुए आज हमें परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत जलाली और सनातन का परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है। वो परमेश्वर में भी आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता बनाया। तो आज हमें उस परमेश्वर के सम्मुख जब हम उसकी उपस्थिति, उसके निकट में आते हैं, तो हमें डरते और कांपते हुए परमेश्वर के साथ चलने की आवश्यकता है। आमेन। तब आप एक धन्य व्यक्ति ठहराए जाएंगे। और साथ ही साथ जब हम परमेश्वर के सम्मुख चले मेरे प्रियो, तो अपने मन को क्या कर दीन कर लें, अपने आप को छोटा बना लें। परमेश्वर की यही इच्छा है। आमेन। और आगे लिखा हुआ है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता हूँ। यह दाऊद भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि मैं यहोवा की आज्ञा से अति प्रसन्न रहता हूँ। जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, जो परमेश्वर ने मेरे प्रियो जिन बातों को कहा है कि हमें ऐसा करने की आवश्यकता है, तो आज हमें उन बातों को अगर हम करते हैं तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। और वो कौन सी आज्ञा परमेश्वर हमारे जीवन में ठहरा कर रखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। आइए सर हम उन बातों को हम जानेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 3 पद। धन्य हुए जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज इन्हीं का है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर जो आज्ञा आज हमें दिया है कि हम अपने मन को क्या करें, दीन कर लें, हम अपने आप को छोटा बना लें, अपने आप को नम्र बना लें, अपने आप को इतना शालीनता में रख लें मेरे प्रियो कि जैसा परमेश्वर चाहता है ना, हम वैसा अपने आप को करें। अगर आप नहीं कर पा रहे किसी कारणवश से, कहीं ना कहीं अगर आपके जीवन त्रुटि है, तो पवित्र आत्मा को अवसर दे अपने जीवन के अंदर में काम करने के लिए। और पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा तू मेरी ज़िंदगी में क्या काम कर। जब पवित्र आत्मा को अपने जीवन का अवसर देंगे, जब पवित्र आत्मा को कहेंगे, पवित्र आत्मा मेरे जीवन को बदल दे, मेरी ज़िंदगी को बदल दे, वो पवित्र आत्मा एनी टाइम तैयार है आपके जीवन में काम करने के लिए। जैसा कुमार घड़े को अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के हिसाब से अपने आकार देता है, वैसे पवित्र आत्मा भी आपको अपनी इच्छा और अपनी मर्जी के हिसाब से आकार देगा, अगर आप तैयार हैं। हालेलुया। अगर आप तैयार हैं इस समय, तो पवित्र आत्मा आपके मन को दीन करने के लिए तैयार है। क्योंकि पवित्र आत्मा मेरे प्रियो बहुत अद्भुत और अनोखा है। जब पवित्र आत्मा को कहेंगे कि पवित्र आत्मा मैं परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहता हूँ, मेरे मन को तू क्या कर, दीन कर, मुझे नम्र बना दे, तो नीचे वो पवित्र आत्मा आपके शब्दों को सुन करके, आपके निकलने वाले एक एक शब्द को सुन करके, वो पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है, धन्य हुए जो मन के दीन है। अगर आप सचमुच परमेश्वर की दृष्टि में एक धन्य
व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक धन्य बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, तो आज हमें ये काम करने की आवश्यकता है। आज हमें पवित्र आत्मा को कहने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा तू मेरी ज़िंदगी में काम कर। आमेन, हालेलुया। आइए सब वचन देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसका 25 पद। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यहाँ यीशु मसीह अपने प्रिय पिता को वो धन्यवाद दे रहा है। यह वचन कहता है कि हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर का हमें धन्यवाद करने की आवश्यकता है। हर एक बात के लिए, हर एक उपकारों के लिए, हर एक बातों के लिए हमें परमेश्वर की स्तुति करने की आवश्यकता है। यहाँ दाऊद कहता है ना, भजन संहिता को, तो यहाँ की स्तुति करो। यहाँ मेरे प्रियो, वहाँ दाऊद परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। और यहाँ वचन में इस बात को हमें फिर से इस बात को दोहराता है, क्या यीशु मसीह भी अपने प्रिय पिता को वो धन्यवाद दिया। और क्या कहता है, हे परमेश्वर, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जब परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह जब अपने पिता को धन्यवाद दे सकता है मेरे प्रियो, तो आज जो हमारा स्वर्ग जो पिता है मेरे प्रियो, आज हमें उस परमेश्वर को आज हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है। पौलुस कहता है कि हर एक बातों के लिए प्रभु का क्या कर, धन्यवाद कर। तो आज हमें धन्यवाद देने की आवश्यकता है। आज हमें यीशु मसीह का अनुसरण करने की आवश्यकता है। जैसा यीशु मसीह ने किया, आज हमें वैसा करने की आवश्यकता है। और आगे लिखा हुआ है कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा कर रखा। कौन से छिपाते हैं? परमेश्वर के वचन का प्रकाशन, वो भेद की बातें, वो रहस्यमय बातों को परमेश्वर बताए उन लोगों को प्रकट नहीं करता जो घमंडी हैं, जो अपने आप को बड़े अहंकार के साथ चलते हैं, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। परमेश्वर अपने वचन के भेदों को उनके जीवन प्रकट नहीं करता है, वरन परमेश्वर उन लोगों पर अपने भेदों, अपने भेदों को और रहस्यमय बातों को परमेश्वर उन लोगों को प्रकट करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही दीनता के साथ और नम्रता के साथ उसके सम्मुख खड़े होते हैं। तो परमेश्वर जब वो अपने आप को छोटा बना लेते हैं, अपने आप को निर्बुद्धि समझना शुरू करते हैं, अपने आप को बहुत ही अपने आप को इतना ज़्यादा छोटा समझ लेते हैं, जैसा ऐसा मानो कि वो कुछ भी नहीं जानते हैं, तो परमेश्वर अपने भेदों को, अपने प्रकाश को उनके जीवन पर उंडेलता है और परमेश्वर उन्हें बुद्धि, ज्ञान और समझ से भरता है। और वचन कहता है कि मैं ज्ञानियों और समझदारों पर जो बातें जो छिपा कर रखा, मैं बालकों पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर बालकों को क्यों प्रकट करना चाहता है? क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ, बालकों का जो स्वभाव रहता है ना, जो छोटे बच्चों को स्वभाव रहता है, बहुत ही नम्र रहता है। आमीन। जिसके वजह से जब एक छोटे बच्चे जब ना बहुत छोटे रहते हैं ना, उस समय हर कोई चाहता है कि उस बच्चे को पाए। उसी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर उन लोगों को आशीष देना चाहता है, परमेश्वर उन लोगों पर अनुग्रह करना चाहता है जो परमेश्वर के सम्मुख अपने मन को क्या कहते हैं, दीन बनाते हैं। आमीन। तब तो परमेश्वर ने, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मूसा पृथ्वी भर में बहुत ही नम्रता के साथ चला, इसलिए परमेश्वर क्या किया, उसके जीवन के दर में इतने बड़े कामों को उसके जीवन का सौंपा कि उतने सारे लोगों को मूसा क्या किया, मिस्र के देश से बाहर निकाला। आमीन। अगर मूसा के जीवन किसी बात का अहंकार आ जाता, अगर मूसा के जीवन किसी बात का घमंड आ जाता, जो काम परमेश्वर मूसा को दिया था वो काम सफल नहीं हो पाता। हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, लूसीफर जब स्वर्ग में पाया जाता था, लूसीफर जब वो स्वर्ग में था, उस समय परमेश्वर लूसीफर को बहुत सी बातों को क्वालिटी दिया हुआ था। पहली बात ये है कि बहुत सुंदर वो दिखाई देती थी। दूसरी बात ये है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख रहती थी। तीसरी बात है कि बहुत सुंदर वो आराधना करती थी। चौथी बात है कि बहुत सुंदर वो वर्शिप किया करता था, वो यंत्र बजाया करता था।
पांचवी बात ये है कि वो परमेश्वर की हजूरी में रह के मेरे प्रियो उसके चेहरे तेजस्वी प्रकाश के समान चमकते थे। और छठी बात ये है कि वो बुद्धि से भरा हुआ था। ये सारी क्वालिटी लूसीफर के अंदर में था, लेकिन ये क्वालिटी क्यों से छीन लिया गया? क्योंकि उसके वो क्वालिटी छीनने का रीज़न एक ही चीज़ था कि वो अपने जीवन के अंदर अहंकार को लेकर है, अपने जीवन के अंदर में घमंड को लेकर है, और वो अपने मन के अंदर इस बात को कल्पना करने लगा कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचे स्थान पर क्या करूँ, अपना सिंहासन बनाऊंगा, और जिसकी वजह से घमंड की वजह से वो स्वर्ग से गिरा दिया गया। हालेलुया। अगर आप अपने आप को दीन बनाते हैं, अपने आप को बहुत ही नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख चलते हैं, तो मैं सचमुच से कहना चाहता हूँ जो भेद की बातें हैं परमेश्वर उन भेदों को परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करेगा। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर बालकों पर क्या कहता है, प्रकट किया है। हालेलुया। वो परमेश्वर में आपके जीवन के अपने भेदों को प्रकट करने के लिए तैयार है। अगर आज के शाम अगर आप तैयार हैं, मेरा परमेश्वर आपके जीवन पर चमत्कार करने के लिए तैयार है। आमीन। हालेलुया। आइए हम एक वचन देखते हैं। भजन संहिता की पुस्तक 41 अध्याय उसका 1 पद। दाऊद भजन संहिता पुस्तक क्या कहता है, इसे पढ़ेंगे। क्या ही धन्य हुआ जो कंगाल की शुद्धि रखता है। कंगाल की शुद्धि कौन रख सकता है? जो मन के क्या है, दीन है, जो परमेश्वर की हजूरी में उसके निकटतम एनी टाइम पाए जाते हैं, वही व्यक्ति कंगालों की शुद्धि रख सकता है। क्योंकि उसका जो जब वो परमेश्वर की हजूरी में जब जाएगा, अपने आप को नम्र बनाएगा, तो मेरे प्रियो वो कंगालों की शुद्धि रख सकता है। आमीन। घमंडी कभी कंगालों की शुद्धि नहीं रखता है। हालेलुया। अगर आप नए नियम में देखेंगे लाजर के विषय पर, एक धनवान के विषय पर, लाजर का जो स्वभाव था बहुत ही दीनहीन था, और वह उस धनवान के मेज के नीचे उसके घर के अगल इर्द गिर्द रहा करता था। जो भी भोजन उसे मिलता था उसे खा कर अपनी भूख मिटाया करता था। अगर धनवान अगर इतना मेरे प्यो अगर वो दीनहीन होता है ना, तो वो एक अच्छा भोजन उसके लिए प्रबंध करता, सब कुछ उसके लिए अरेंज करता। लेकिन वो धनवान व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए कभी अच्छे भोजन का अरेंज नहीं किया, क्योंकि रीजन एक ही चीज़ था कि उसके जीवन के अंदर में धन का घमंड था। क्योंकि वो उस शहर के अंदर सबसे धनवान व्यक्ति था, इसलिए उसने कभी भी उस लाजर को उत्तम भोजन का प्रबंध नहीं किया। हालेलुया। और जिसके वजह से बाइबल इस बात को बताता है कि वो अधोलोक में डाल दिया गया। आज लूसीफर घमंड के वजह से जो महिमामय स्थान है, जो परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति उस स्वर्ग से उसे गिरा दिया गया, आज वो आकाश में, पृथ्वी में और समुद्र में वह उस जगह में पाया जाता है। हालेलुया। तो वचन हम इस बात को कहता है, क्या ही धन्य हुआ जो कंगाल की शुद्धि रखता है। जो दीनहीन है ना, वो वाकई में कंगालों की शुद्धि रखेगा। और आगे लिखा हुआ है, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचा लेगा। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब दोनों के दोनों जब ख़त्म हो गए, लाजर और वो धनवान व्यक्ति जब दोनों के दोनों ख़त्म हो गए, धनवान व्यक्ति घमंड और अहंकार की वजह से वो अधोलोक में पाया गया। लेकिन वचन हमें इस बात को कहता है, विपत्ति के दिन जब मेरे प्रियो जब वो संसार को छोड़ा लाजर, और छोड़ने के बाद वो अब्राहम के गोद में बचा लिया गया। मतलब जो अधोलोक में जो विपत्तियाँ, जो तकलीफ, जो परेशानियाँ उठाना पड़ता, उस विपत्ति से परमेश्वर ने लाजर को बचाया और एक अद्भुत शांति के स्थान पर उस लाजर को रखा गया। आमीन। मतलब अब्राहम के गोद में। अगर सचमुच अगर आप अपने आप को दीनहीन बनाते हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ परमेश्वर आप उखाब पक्षियों के समान परमेश्वर आपको उच्च स्थानों पर खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे। मरकुस की पुस्तक 10 अध्याय उसका 14 पद। यीशु ने यह देखकर क्रुद्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों का ही है। या क्यों यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य
ऐसों का, ये किन लोगों का? बालकों का। ये बालकों का शब्द मेरे प्रियो, बालकों को क्यों यीशु मसीह ने उदाहरण दे के कहा? मैं फिर से उस बात को दोहराना चाहता हूँ। बालक का जो स्वभाव रहता है ना, बहुत दिनहीन रहता है। जब छोटे बच्चे समथिंग 3 साल 4 साल के बच्चे जो रहते हैं ना, वो खेलते हैं, किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाता है, लोग एक दूसरे से गुस्सा हो जाते हैं, फिर कुछ देर के अलग हो जाते हैं, समथिंग आधा घंटा 1 घंटा के बाद फिर से वो दोनों बच्चे एक साथ फिर से खेलना चालू होते हैं। लेकिन अगर वही बड़े पुरुष की अगर बात किया जाए, जो बड़े लोग हैं, जो 17-18 साल, 20 साल, 22 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल के जो लोग रहते हैं ना, वे बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं। लेकिन किसी बात की वजह से जब टकराव हो जाता है, किसी बात को लेकर तू में हो जाता है ना, लोग एक दूसरे को कई सालों तक वो एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ना ही किसी ना कोई बात उनसे शेयर करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन हम इस बात को कहता है कि यह परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बालकों का उदाहरण दिया है। और जब मेरे प्रियो, जब बालकों को जब यीशु मसीह के पास उनकी माता लेके आ रही थी, और वो माताएं एक इच्छा के साथ आ रही थी कि यीशु मसीह क्या करे, बालकों को आशीर्वाद दे। और जब बालकों को उनके पास लाया गया तो चेले उन्हें मना करने लगे कि अभी भीड़ भाड़ अभी मत लेके जाओ। लेकिन जब यीशु मसीह ने देखा कि बालकों को आने नहीं दे रहे हैं, तब मेरे प्रियो बालकों को अपने पास बुलाया और इस बात को उदाहरण दिया कि बालकों को मेरे पास आने मना ना करो। आमीन। क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसों का ही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आज हम अपने आप को उस बालक के समान दीनहीन करते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर में प्रियो हमें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? हमें शिरोमणि बनाएगा। तो आज हमें बालकों के समान, आज हमें अपने स्वभाव को बदलने की आवश्यकता है। आज हमें पवित्र आत्मा को कहने की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा तू मेरी ज़िंदगी में काम कर। आमीन। हालेलुया। यह वचन कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो। यीशु मसीह का स्वभाव भी बहुत ही उसका जो मन था ना, बहुत ही दीन था, बहुत ही नम्र था। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर भी अपने संतानों से चाहता है कि उसकी संतान का जो स्वभाव हो ना, वो दीनहीन हो। और आज आपको संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को दीनहीन बनाएंगे, अपने आप को नम्र बनाएंगे, निश्चय आप परमेश्वर के राज्य के वारिस हो पाएंगे। आमीन। हालेलुया। अगर आप घमंड से अपने जीवन में चलते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप कभी भी परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, न ही आप परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है। हम किस बात का घमंड करें? हम किस बात का हम घमंड करें? किस बात का हम अहंकार करें? सब कुछ तो मेरे प्रियो परमेश्वर के हाथ से बना और रचा हुआ है। तो आज हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। जो कुछ भी परमेश्वर की देन ही तो है ना। हम अपने से कुछ भी नहीं कर सकते जब तक पिता की इच्छा ना हो। तो आज हमें किसी बात की घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, वरन अपने आप को दीनहीन करने की आवश्यकता। कई लोग कहते हैं ना, मैं अपने बल से, अपनी बुद्धि से मेहनत करके मैंने नौकरी प्राप्त किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में प्लानिंग करके रखा हुआ है, तब आप नौकरी को प्राप्त किए हैं। अगर आपके जीवन का, आज आपको बताना चाहता हूँ, आपसे भी कई गुना अधिक पढ़े हुए लिखे हुए स्टूडेंट लोग हैं, अच्छे दिमाग वाले, लेकिन अब तक वो नौकरी क्यों नहीं मिला उन्हें? क्योंकि उनके जीवन के अंदर में परमेश्वर नौकरी नहीं रखा था, उनके जीवन के अंदर बिजनेस नहीं रखा था। इसलिए वो जहाँ तक सिर्फ पढ़ाई करके आज सिर्फ वो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नौकरी करते हैं वो इस बात को घमंड ना करें कि मैं अपनी बुद्धि, अपनी ताकत की वजह से मैंने इस नौकरी को प्राप्त किया हूँ। अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती ना, आप उस नौकरी को कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे। अगर मेरे प्रियो परमेश्वर की इच्छा थी, इसलिए परमेश्वर लूसीफर को उस स्थान पर परमेश्वर अपने सिंहासन के पास रखा था, लेकिन घमंड के वजह से लूसीफर को गिरा दिया गया। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के सम्मुख अगर घमंड करते हैं कि हमने अपने बल से नौकरी पाया, अपने बल से हमने पैसे कमाए, हम अपनी ताकत से सब कुछ किया है, तो मेरे प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर की दृष्टि में मेरे प्रियो आप मूर्ख व्यक्ति हैं। फिर अगर आप अपने जीवन चाहते हैं कि अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह बने रहना चाहते हैं,
तो आप परमेश्वर के सम्मुख अपने मन को दीन करें। और दूसरी बात है, अगर परमेश्वर की राज्य में अगर प्रवेश करना चाहते हैं तो अपने आप को क्या करें, दीन बना लें, तब परमेश्वर आपको स्वर्ग राज देगा। क्योंकि परमेश्वर दीनहीन लोगों से परमेश्वर उनके साथ चला करता है। जो मन के दीन है, जो परमेश्वर के सम्मुख दीनता के नम्रता के साथ चलते हैं, परमेश्वर उन्हें कबूल करता है। आमीन, हालेलुया। आइए समय और एक वचन देखते हैं। नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय उसका 32 पद। इसलिए हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, क्या ही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। आमीन। सुलेमान नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, पूरे पृथ्वी भर में जब परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया, अब बुद्धि देने के बाद परमेश्वर ने कहा कि ना तेरे से पहले ना तेरे बाद कोई इतना ज़्यादा बुद्धि से भरेगा। सोचिए, सुलेमान इतना बुद्धि से भरने के बाद भी उसने कभी भी अपने जीवन का घमंड नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर उसे अगम बुद्धि की सामर्थ्य से भरा हुआ था। लेकिन उसने कभी इस बात को घमंड नहीं किया कि मैं बुद्धि से भरा हुआ हूँ। आज मेरे प्रियो, सिर्फ छोटा सा कुछ मिल जाता है ना, हम अपने जीवन घमंड करते हैं, हम अहंकार करते हैं। यहाँ वचन कहता है, इसलिए हे मेरे पुत्रों हे मेरी पुत्रियों सुनो, क्या ही धन्य जो परमेश्वर के मार्ग को पकड़े। आज परमेश्वर ने जिन बातों को आपके सामने जिक्र किया है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाए, अपने आप को दिन बना लें। हर एक समय, हर एक पल, हर एक वक्त अपने आप को दिन बनाने की आवश्यकता, अपने आप को छोटा बनाने की आवश्यकता है। और तब जाके मैं पीऊँ, परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा। परमेश्वर घमंडियों को कभी ग्रहण नहीं करता है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, अगर वो पता है, अगर आपके सामने बड़े घमंड के साथ बात करता है ना, तो आप अपने मन में पता क्या बोलोगे, आजकल बहुत घमंडी हो गया है, बहुत घमंड से बात करता है। उसी तरह मेरे प्रियो, और दोबारा आप उस व्यक्ति से बात करना ना चाहोगे, क्योंकि आप बोलोगे बहुत घमंडी व्यक्ति है, मैं क्यों बात करूं। उसी तरह मेरे प्रियो, परमेश्वर भी घमंडियों का विरोध करता है। तो आज जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो अपने आप को नम्र और दीन बना लें। और जो परमेश्वर ने जो आज्ञा हमें दिया है कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को दीन बनाएं, तो हमें ये काम करने की आवश्यकता है। अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख, अपने आप को बड़ी धीरज के साथ उसकी उपस्थिति में नम्रता के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। तो वो परमेश्वर हमें ग्रहण करेगा और परमेश्वर हमें आशीष देगा। परमेश्वर इन वचनों के परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन। आइए से प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके प्रेम के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपकी अनुग्रह के लिए खुदावन बाप, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ प्रभु जी। और मैं प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम में, जितने लोग खुदा इस वचन को सुनते प्रभु पिता, उन्हें आशीष दे मेरे परमेश्वर प्रभु, और होने दे मेरे पिता कि पिता उनका जीवन बदल जाए, उनके सोच, उनके विचार बदल जाए यीशु के नाम में। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर पिता, तू कुछ भी कर सकता है। इसलिए प्यार प्रभु जी पिता, मेरे लोगों की ज़िंदगी में तू चमत्कार कर प्रभु जी, उनके सोचों, उनके विचारों को बदल दे। और पिता आपके संतानों के मनों को मेरे प्रभु जी, उनके मन को पिता दीन बनाए, नम्र बनाए, जिससे आपके सम्मुख पिता बड़ी दीनता के साथ खड़े हो सकें और प्रभु आपकी महिमा कर सके। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद का, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, कबूल किया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। पिता एक जन को खुदा ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम में खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन, हालेलुया। ओके, गॉड ब्लेस यू।